सफल गृहिणी। सरला की नई नई शादी हुई थी। ससुराल से 1 महीने बाद जब अपने मैके लौटी तो माँ के सामने रोने बैठ गई। आंसू बहाते हुए बोली, माँ, तुमने मुझे किस घर में पटक दिया? वहाँ तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। सारा दिन नौकरानी की तरह रसोई घर में खड़ी रहती हूँ। किसी को भी दया नहीं आती। सास ससुर की रोटी पकाना, 2 छोटे देवर की रोटियां पकाना, एक नंद है उसकी रोटियां पकाना। आए दिन सासू माँ के रिश्तेदार आते रहते हैं। उन सबके लिए भी मुझे ही चाय नाश्ता खाना वगैरह तैयार करना होता है। रोज गंदे कपड़ों के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं। आराम ही नहीं मिलता। जिंदगी नरक सी बन गई है। नंद को बिस्तर पर बैठे बैठे ही सब कुछ चाहिए। मुझे अपने पति पर तब गुस्सा आई जब उन्होंने महीने की पूरी तनख्वाह सासू माँ के हाथ में सौंप दी और मुझसे कहा, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए एक पर्ची पर लिख देना, मैं शाम को ड्यूटी से छुट्टी होने पर लेता आऊँगा। सरला की माँ ने कहा, तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं। एक तो तुम वही रहो और उन सब की सेवा करो, क्योंकि वह परिवार भी अब तुम्हारा ही है। अगर तुम चाहती हो तो तुम अपने पति को किसी किराए के मकान में ले जा सकती हो। वहाँ तुम्हें किसी का खाना नहीं पकाना पड़ेगा, किसी के कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे। पति की पूरी तनख्वाह भी हाथ में ही तुम्हें मिलेगी। लेकिन याद रखना, जब तुम्हारा कोई पुत्र होगा और जब वह बड़ा हो जाएगा, उसकी भी शादी होगी, घर में तुम्हारे जब बहू आएगी, उस वक्त तुम यही चाहोगी कि मेरा बेटा और मेरी बहू मेरे साथ रहे और मैं अपने नाती पोतों के साथ खेलूं। प्यास लगने पर मेरे नाती पोते दौड़कर मेरे पास लिए एक गिलास पानी ले आएंगे। कोई ऐनक ढूंढकर मेरे हाथ में थमा देगा। कोई कहेगा, दादी जी, खाना बन चुका है, थाली लग गई है, आओ हम सब मिलकर खाना खाएंगे। माँ ने कहना जारी रखा, जिन कामों को तुम दुख बता रही हो, एक एक करके गिना रही हो, दरअसल यही जीवन के महत्वपूर्ण क्षण है। एक सफल गृहिणी अपने हर एक कार्य को सरल बनाकर झट निपटा देती है। उसका रोना नहीं रोती। दुनिया में जो लोग सफल हुए हैं वह अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को बेखूबी निभा लेते हैं।